भारत के इस मशीन को बनाने में 11 वैज्ञानिकों ने गंवा दी अपनी जान। अमेरिका ने दिया था बड़ा धोखा। कई देशों ने लगा दी थी अपनी पूरी ताकत ताकि भारत के हाथ न लग सके ऐसी दुर्लभ तकनीक। दोस्तों, दुनिया में सबसे ताकतवर एनर्जी सोर्स क्या है? सोलर एनर्जी? नहीं, हम इसे तो केवल बैकअप मानते हैं। असली मास्टर प्लान तो कुछ और ही है। और अगर ये मास्टर प्लान पूरा हो जाए तो भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है। लेकिन अफसोस, इस क्रांतिकारी प्लान को रोकने के लिए एक दो नहीं बल्कि हमारे 11 महान वैज्ञानिकों की रहस्यमय मौतें हो चुकी हैं। 24 जनवरी 1966 को भारत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की प्लेन क्रैश में दुखद मृत्यु हो गई और इससे सिर्फ 13 दिन पहले 11 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। क्या ये सब सिर्फ एक संयोग था या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? लेकिन यह यहीं नहीं रुका। 2009 से 2013 के बीच 11 न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की भी रहस्यमय मौतें हुई। सवाल उठता है, आखिर वो कौन सा मास्टर प्लान था जिसके चलते हमारे वैज्ञानिक एक एक कर असमय मौत के शिकार हुए? कौन नहीं चाहता था कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी में दुनिया की महाशक्ति बने? कौन डरा हुआ था हमारे विकास से? आज के इस वीडियो में हम उन गहरे सवालों के जवाब तलाशेंगे। कौन सा देश था जो भारत की प्रगति को रोकना चाहता था? कौन सी तकनीक थी जो भारत को सुपर पावर बना सकती थी? लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस तकनीक में दुनिया का लीडर बने तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक जोरदार जय हिंद लिखें। दोस्तों, भारत का न्यूक्लियर प्लान एक ऐसा मिशन है जो अगर पूरा हो जाए तो हमारा भारत ऊर्जा के मामले में इतना ताकतवर बन सकता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन इस मास्टर प्लान की शुरुआत एक चौंकाने वाली सच्चाई से होती है। क्या आप जानते हैं कि न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए जिस ईंधन यानी यूरेनियम की जरूरत होती है, भारत के पास उसका मात्र 1% रिजर्व ही है? हाँ, सिर्फ 1%। यह जानकर हैरानी होती है, लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत के पास एक और शक्ति है, एक ऐसा खजाना जो हमें ऊर्जा के क्षेत्र में सुपर पावर बना सकता है, और वो है थोरियम। जी हाँ, भारत के पास दुनिया का 33% थोरियम रिजर्व है और यह बहुमूल्य खजाना छिपा है हमारे पूर्वी घाटी क्षेत्रों में यानी ईस्टर्न घाट में। अब सवाल उठता है कि अगर हमारे पास यूरेनियम नहीं है लेकिन थोरियम भरपूर मात्रा में है तो हमें क्या करना चाहिए? और यहीं आता है भारत का सबसे बड़ा मास्टर प्लान, होमी जहांगीर भाभा। ये नाम सिर्फ एक वैज्ञानिक का नहीं है बल्कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले महान दृष्टा का है। होमी भाभा ने भारत के लिए एक अद्वितीय 3 चरणीय न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार किया जिसे अगर सही से लागू कर दिया जाए तो भारत को कभी किसी देश से ऊर्जा के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने दम पर अपनी शक्ति से ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो जाएंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक महाशक्ति है। तो दोस्तों, यही है भारत का मास्टर प्लान और यही है वो सच्चाई जो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। यह योजना इतनी शक्तिशाली थी कि इसे रोकने के लिए दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों ने साजिशें रची। हमारे वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौतें तक हुईं, लेकिन भारत ने कभी अपने लक्ष्य से कदम पीछे नहीं खींचा। भारत का संकल्प अटल था। सबसे पहले 1963 में भारत ने कनाडा के साथ 200 मेगावाट के 2 हैवी वाटर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की डील साइन की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये प्लांट्स सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं थे। इनका असली मकसद था प्लूटोनियम तैयार करना। यह सुनकर भले ही आपको झटका लगे, लेकिन सच्चाई यही है। जब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बौछार होती है तो यह सिर्फ बिजली नहीं बनाता, एक साइड इफेक्ट के रूप में यह प्लूटोनियम भी तैयार करता है। और यही प्लूटोनियम भारत के भविष्य के न्यूक्लियर एडवांस रिएक्टर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार बनने वाला था। अब हम भारत के दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां हमने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि अगर भारत किसी मिशन पर लग जाए तो उसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। भारत ने प्लूटोनियम को अपने न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में रखना शुरू किया और पारंपरिक तरीके से इसे ठंडा करने के बजाय लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया। यह तकनीक इतनी उन्नत और साहसिक थी कि पूरी दुनिया को यह समझ में आ गया कि भारत केवल एक ऊर्जा शक्ति ही नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। हमारा न्यूक्लियर मिशन अब केवल बिजली तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भारत को अजेय और आत्मनिर्भर बनाने के रास्ते पर ले जा रहा था। लेकिन असली गेम चेंजर तब आया
जब भारत ने इस अद्भुत सिस्टम के चारों ओर यूरेनियम की जगह थोरियम को भर दिया। यह वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक था। अब यहाँ विज्ञान का असली चमत्कार देखिए। जब प्लूटोनियम के चारों ओर थोरियम रखा गया तो धीरे धीरे वह थोरियम बदलने लगा यूरेनियम 233 में, और यूरेनियम 233 वही ईंधन है जिसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी भारत ने अपने विशाल थोरियम भंडार को दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स बना दिया। आज इसी तकनीक पर काम करते हुए भारत ने अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, और यह रिएक्टर पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। एक ऐसा रिएक्टर जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की सबसे बड़ी छलांग है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर भारत इस मिशन में इतना आगे बढ़ चुका है तो अभी तक इसे पूरी तरह लागू क्यों नहीं किया गया? दोस्तों, इसका जवाब है अंतरराष्ट्रीय राजनीति। कुछ ताकतें नहीं चाहती कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी में आत्मनिर्भर बने। हमें अपने न्यूक्लियर उपकरण खुद ही तैयार करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हर देश हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, यह टेक्नोलॉजी बेहद जटिल है। इसे पूरी तरह से विकसित करने में समय लगता है। लेकिन याद रखिए, भारत की यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। हमारी मेहनत, हमारे वैज्ञानिकों का दृढ़ संकल्प और हमारे देश का समर्थन एक दिन हमें इस मिशन में सफल बनाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत कभी पीछे हटने वाला नहीं है। आज हम न्यूक्लियर मिशन के स्टेज 2 तक पहुंच चुके हैं, और अब अगला कदम है भारत को न्यूक्लियर सुपर पावर बनाना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अब एक नई क्रांतिकारी तकनीक पर भी काम कर रहा है जो पूरी दुनिया को चौंका देगी। यह एक ऐसा एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां गूगल 2 रिएक्टर कह रही हैं। और ये रिएक्टर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने आयरन मैन की मूवी में उसकी चेस्ट पर देखा था। एक अत्याधुनिक तकनीक जो भारत को न्यूक्लियर एनर्जी में ग्लोबल लीडर बना सकती है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या भारत इस तकनीक में भी दुनिया को पीछे छोड़ सकता है? क्या हम न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में सबसे आगे खड़े होंगे? यह सवाल अब सिर्फ भारत सरकार या हमारे वैज्ञानिकों का नहीं, बल्कि हर भारतीय का सवाल है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस अद्वितीय तकनीक में सबसे आगे बढ़े, तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वो द्वार अब इतिहास बन चुका है। एक समय ऐसा भी था जब हमारे पास अपनी तकनीक से लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता नहीं थी, जब भारतीय वायुसेना अपनी ताकत के लिए रूस और फ्रांस से खरीदे गए लड़ाकू विमानों पर निर्भर हुआ करती थी। लेकिन आज का भारत वो नहीं रहा जो कल था।